सकते हैं। मतलब खतरा सिर्फ रॉ मीट से नहीं बल्कि वेल कुक्ड पोर्क से भी हो सकता है। फिर बात आती है न्यूट्रिशन की। पोर्क में मसल बिल्डिंग प्रोटीन के मुकाबले में फैट का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है। ये एक्सेस फैट बॉडी के अंदर जाकर ब्लड वेसल्स में जम जाता है, जिससे हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ जाता है। आज हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में हार्ट डिसीज और हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो चुकी है। तो इस्लाम चाहता है कि इंसान अपने बॉडी को अमानत समझे, ना कि कोई एक्सपेरिमेंट की चीज। जो चीज बॉडी को धीरे धीरे खोखला करे उससे दूर रहने की हिम्मत है। अब हम अगर पिग की फितरत और लाइफ स्टाइल को देखें तो पिग को दुनिया के सबसे गंदे जानवरों में गिना जाता है। ये गंदगी, फीसेस और कचरा खाकर जिंदा रहता है। चाहे आज के मॉडर्न फार्म्स में पिग को साफ जगह पर पाला जाता हो, लेकिन उनकी फितरत चेंज नहीं होती। वो फिर भी अपना और दूसरों के एक्सक्रीटास को खाने से परहेज नहीं करता। इस्लाम में हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट सिर्फ टेस्ट या कल्चर पर बेस्ड नहीं है, बल्कि तैयब यानी पाक और साफ होने पर भी है। तो जो चीज अपनी बुनियाद में ही नापाक हो, उससे खाना इंसान के लिए कैसे बेहतर हो सकता है। इसके साथ साथ इस्लाम इंसान के अखलाक और कैरेक्टर पर भी फोकस करता है। उलमा ये भी बयान करते हैं कि हर चीज जो तुम खाते हो वो सिर्फ हमारी बॉडी पर ही नहीं बल्कि हमारी आदतों और रवैयों पर भी असर डालती है। अब पिग के बारे में ये बात मशहूर है कि वो सेक्सुअल बिहेवियर में भी बेहया होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये समझाया जाता है कि जब सोसाइटी में पोर्क का इस्तेमाल आम होता है तो धीरे धीरे फैमिली सिस्टम और हया पर भी असर पड़ता है। इस्लाम फैमिली, हया और लॉयल्टी को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए वो उन चीजों से भी रोकता है जो इन वैल्यूज को कमजोर करे। आखिर में ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस्लाम का हर हुक्म रहमत पर मबनी है। पोर्क का हराम होना कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि प्रोटेक्शन है। सेहत की हिफाजत, अखलाक की हिफाजत और सोसाइटी की हिफाजत। एक मुस्लिम जब पोर्क से परहेज करता है तो वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करता बल्कि अपनी बॉडी, अपने घर और अपनी सोसाइटी के लिए भी बेहतर रास्ता चुनता है। इसलिए इस्लाम कहता है जो चीजें अल्लाह ने हराम की है उसमें नुकसान ही नुकसान है। चाहे आज हमें पूरी तरह समझ आए या ना आए, अल्लाह बेहतर जानता है और वही असल हिकमत है।